गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जूलॉजी सब्जेक्ट में एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं और उसी कड़ी में आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। जैसा कि हम लास्ट ऑनलाइन क्लासेस में हमने ये पढ़ा है कि गेमेटोजेनेसिस के द्वारा यानी युग्मक जनन द्वारा युग्मकों का यानी गेमिट्स का निर्माण होता है और अलग अलग एनिमल्स में यानी मेल और फीमेल में अलग अलग प्रकार के गेमिट बनते हैं, अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। नर एनिमल में, नर प्राणी में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं के निर्माण को हम शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसी प्रकार फीमेल में यानी मादा में ओवेरी में ओवम का निर्माण होता है तो ओवम बनने की क्रिया को हम oogenesis कहेंगे। इस तरह से गेमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है और oogenesis के द्वारा ओवम का निर्माण होता है। इस तरह से इन दोनों बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा मेल और फीमेल के दोनों के जो गोनेड्स में यानी मेल में टेस्टिस में और फीमेल में ओवेरी में, इन दोनों के गोनेड्स में अलग अलग प्रकार के गेमिट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं यानी अगुणित होते हैं। यदि हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के लिए इन दोनों गेमिट्स में 23 क्रोमोजोम होते हैं यानी 23 ही क्रोमोजोम स्पर्म में होते हैं और 23 ही क्रोमोजोम ओवम में होते हैं। इस तरह से गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा हैप्लॉइड सेल्स बनती है जिन्हें हम गेमिट कहते हैं, युग्मक कहते हैं। और इन दोनों गेमिट में जो मेल गेमिट होता है, स्पर्म होता है, वह गतिहीन होता है, गतिशील होता है। यानी जो मेल गेमिट है, स्पर्म है, वो कि जो कि टेल युक्त होता है यानी पूंछ युक्त होता है या फ्लेजिला युक्त होता है और वो गतिशील होता है। इसी प्रकार जो फीमेल गेमिट है, जो मादा युग्मक है, ओवम होता है, उसमें ग्रोथ फेज के दौरान उसमें अत्यधिक मात्रा में उसमें योग एकत्रित हो जाता है यानी जो भोजन है वो उसमें इकट्ठा हो जाता है और ग्रोथ फेज अत्यधिक बड़ी होने के कारण उसमें उस दौरान उसमें योग का फॉर्मेशन होता है जिस कारण अंडे का जो आकार है यानी जो फीमेल गेमेट है वो आकार में अत्यधिक बड़ा होता है और उसमें साइटोप्लाज्म भी अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इस कारण जो फीमेल गेमेट है, जो ओवम है, वो गतिहीन होता है, गोल और गतिहीन हैप्लॉइड सेल होती है, जबकि जो मेल गेमेट है वो गतिशील होता है। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, यानी जो गेमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है जिसमें कि मियोसिस होता है, उसके द्वारा जो हैप्लॉइड सेल बनती है जिसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं उन्हें हम गेमिट कहेंगे यानी स्पर्म और ओवम बनते हैं जो कि हैप्लॉइड हैं। और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में होता क्या है कि हैप्लॉइड गेमिट का जब फ्यूजन होता है यानी युग्मकों का जब संयोजन होता है तो एक नई कोशिका बनती है, उसे हम जाइगोट कहते हैं और यह प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाती है। यानी गेमिट का फ्यूज होना, युग्मकों का संलयित होना, आपस में जुड़ना, ये फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, जिससे कि जाइगोट नामक सेल बनेगी। ये देखिए आप, यानी जब मेल गेमिट यानी स्पर्म और फीमेल गेमिट यानी oocyte या ओवम ये जब आपस में फ्यूज होती है तो एक नई सेल बनती है जिसे हम जाइगोट कहेंगे जो कि डिप्लॉइड होता है। यानी हैप्लॉइड स्पर्म, हैप्लॉइड ओवम, इन दोनों के आपस में फ्यूज होने से, आपस में जुड़ने से, संयोजित होने से एक नई कोशिका बनती है, डिप्लॉइड सेल बनती है जिसे हम जाइगोट कहेंगे, यूग्मनेज कहेंगे। इस तरह से नर युग्मक तथा मादा युग्मक के आपस में के संलयन को हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और फर्टिलाइजेशन में दो मुख्य क्रियाएं होती है, एक तो होता है एक्टिवेशन और एक होता है एम्फीमिक्सिस। एक्टिवेशन और एम्फीमिक्सिस यानी होता क्या है कि जब, जैसा कि मैंने बताया कि जो फीमेल गेमेट होता है वो आकार में काफी बड़ा होता है, उसमें योग के रूप में अत्यधिक मात्रा में उसमें भोजन है वो स्टोर होता है, और जो फीमेल गेमेट होता है वो आकार में छोटा भी होता है
और वो गतिशील होता है, जबकि फीमेल गैमेट गतिहीन है। मेल गैमेट गतिशील है क्योंकि वो पूंछ युक्त होता है। तो फीमेल गैमेट तक मेल गैमेट है वो गति करके पहुंचता है, और जो मेल गैमेट है, जैसे ही मेल गैमेट फीमेल गैमेट के संपर्क में आता है, इसके साइटोप्लाज्म के संपर्क में आता है, वैसे ही पहला प्रोसेस यानी जो मैंने भी कहा एक्टिवेशन, यानी जैसे ही मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साइटोप्लाज्म के संपर्क में आता है, वैसे ही फीमेल गैमेट यानी ओवम यानी अंडे के भीतर का जो साइटोप्लाज्म है उसमें मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाता है। यानी जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के भीतर प्रवेश करता है, वैसे ही अंडाणु के भीतर अनेक प्रकार की मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं वो प्रारंभ हो जाती है। इसे हम एक्टिवेशन कहें। यानी जैसे ही जो स्पर्म है वो ओवम के संपर्क में आता है, उस दौरान अंडे का जो साइटोप्लाज्म है उसमें अनेक प्रकार की उपापचयी जो अभिक्रियाएं हैं, जो क्रियाएं हैं, वो क्या है, वो स्टिमुलेट होती है। या हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि जो दोनों गैमेट आपस में जब फ्यूज होते हैं, संपर्क में आते हैं, तो जो मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट को एक्टिवेट करता है, उसे प्रेरित करता है। किस लिए? कि मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं वो बढ़े, उस मेटाबॉलिज्म वो तेज हो, इसे हम कहेंगे एक्टिवेशन। यानी जो शुक्राणु है वो अंडे को एक्टिवेट करता है, ये उसके साइटोप्लाज्म को एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेशन कहलाता है। एक होता है एम्फीमिक्सिस। एक्टिवेशन के बाद में क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों के जो हैप्लोइड न्यूक्लियस है, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, इन दोनों का जो हैप्लोइड न्यूक्लियस है वो जब फ्यूज होता है तो उसे हम उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस कहेंगे। यानी उभय मिश्रण किसे कहेंगे? मेल का हैप्लोइड न्यूक्लियस और फीमेल का हैप्लोइड न्यूक्लियस, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के जो प्रो न्यूक्लियस है उनका आपस में फ्यूज होना, उनके हैप्लोइड जो न्यूक्लियस है उसका फ्यूज होना, आपस में जुड़ना, एक होना, उसे हम एम्फीमिक्सिस कहेंगे, उभय मिश्रण कहेंगे। तो इस प्रकार फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में, जैसा कि मैंने बताया कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, उसके बाद में एक्टिवेशन और एम्फीमिक्सिस की क्रियाएं संपन्न होती है। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि मेल और फीमेल गैमेट यानी स्पर्म और ओवम का मीट और उनका फ्यूज होना, ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है। और ये यहाँ बताया गया है कि इसकी लोकेशन जो है, इसकी साइट है, वो जो यूटेराइन ट्यूब है या ओविडक्ट है, वहां पर ये क्रिया संपन्न होती है। जैसा कि इस चित्र में आप देखिए, ये ओविडक्ट है, यहाँ ये ओवेरी को यहाँ दिखाया गया है। फीमेल के प्रजनन अंगों का ये चित्र है, जहाँ यहाँ ओवेरी को दिखाया गया है। ओवेरी में अलग अलग स्टेज इन फॉलिकल, ये यहाँ प्राइमरी जो फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है, उसके बाद में मैच्योर फॉलिकल है, उसके बाद में इसमें जो oocyte है वो यहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है, निकल जाता है, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। बाकी बचा हुआ भाग फॉलिकल का कॉर्पस लूटियम बना लेता है, और यहाँ से जब जो ओवम है यानी फीमेल गैमेट जब यहाँ से निकलता है तो ये ओविडक्ट में पहुँचता है। इस तरह से जब ये ओविडक्ट में आगे पहुँचता है, और ओविडक्ट में जब यदि स्पर्म अवेलेबल है तो स्पर्म और यहाँ से ये ओवम दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं। यही प्रोसेस है वो फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो बनने वाली सेल है वो जाइगोट कहलाती है। और जाइगोट के बाद में फिर उसमें क्लीवेज होता है, विभाजन होता है, जैसे कि 2 कोशिकाएं, तो 2 सेल स्टेज, उसके बाद में 4 सेल, 8 सेल, इस तरह से। उसके बाद में मोरुला, ब्लास्टुला और एम्ब्रियो का रूप ले लेता है जाके, तो उसके बाद में यूट्रस में उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। ये किस तरह से जो फीमेल गैमेट है उसके संपर्क में मेल गैमेट आता है और उसको फर्टिलाइज करता है। चित्र में आप देखिए, ये फीमेल गैमेट है जिसे हम अंडाणु कहते हैं, और इसके संपर्क में अनेक मेल गैमेट यानी स्पर्म इसके संपर्क में आते हैं, और एक ही स्पर्म इसको फर्टिलाइज करता है।
जैसे ही एक शुक्राणु इसके संपर्क में आता है, इस ओवम का जो साइटोप्लाज्म है उसमें मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है या मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं वो बढ़ जाती है, जिसे हम एक्टिवेशन कहेंगे, यानी ये एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद में फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस और मेल गैमेट का न्यूक्लियस दोनों का आपस में फ्यूजन होता है, जिसे हम एम्फीमिक्सिस कहेंगे, उभय मिश्रण कहेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन है वो दो प्रकार का होता है। एक तो हम कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन, और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बाह्य निषेचन। यानी निषेचन की जो प्रोसेस है वो दो प्रकार की है, एक तो आंतरिक और एक बाह्य। सबसे पहले हम बाह्य निषेचन की बात करेंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, यानी एग्स फर्टिलाइज आउटसाइड फीमेल, यानी जब दोनों गैमेट, जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों का फ्यूजन पेरेंट्स एनिमल की बॉडी के बाहर होता है, यानी जिन एनिमल से गैमेट बने हैं उनके शरीर के बाहर, यदि उनकी बॉडी के बाहर यदि गैमेट का आपस में फ्यूजन हो रहा है तो वो क्या है, वो बाह्य निषेचन होता है। यानी यदि शरीर से बाहर गैमेट का या युग्मकों का आपस में संयोजन या आपस में फ्यूजन होता है तो वो बाह्य निषेचन कहलाता है। यानी अधिकतर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि एम्फीबियंस हैं, फिश हैं, इनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। यानी शरीर से बाहर ही, जब फीमेल शरीर से बाहर ही अंडों का त्याग करती है और शरीर से बाहर ही जो मेल एनिमल है वो स्पर्म का त्याग करता है, और उनकी बॉडी से बाहर ही बाहर जलीय माध्यम में जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में जुड़ते हैं, फ्यूज होते हैं, तो वो बाह्य निषेचन होता है। इसमें होता क्या है कि जब जो मैच्योर जो एडल्ट जो फीमेल है वो एनवायरमेंटल कुछ कंडीशन के कारण, जैसे कि टेम्परेचर है या लाइट है, उससे वो उत्तेजित होकर पानी में, समुद्र के पानी में असंख्य अंडे देती है। फीमेल जो होती है वो असंख्य अंडे पानी में छोड़ती है, और उन अंडों के ऊपर इस प्रकार के केमिकल लगे रहते हैं कि वो दूसरी फीमेल को भी अंडे देने के लिए वो स्टिमुलेट करती है, जिससे कि अन्य जो फीमेल होती हैं वो भी अंडे देती हैं। इस कारण वहाँ के एनवायरनमेंट में, यानी जो जो वहाँ का एनवायरनमेंट है उसमें उसी समय पर अनेक लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में वहाँ अंडे एकत्रित हो जाते हैं, और उन अंडों के ऊपर इस प्रकार के केमिकल भी पाए जाते हैं जो कि मेल को मेल गैमेट रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं, जिस कारण उसी जाति का जो मेल होता है वो भी उससे स्टिमुलेट होता है और वो भी मेल गैमेट यानी स्पर्म का को रिलीज करता है, जिस कारण उस एनवायरनमेंट में, उस जलीय माध्यम में या उस वाटर बॉडीज में उसी समय एक समय पर असंख्य अंडाणु और शुक्राणु यानी फीमेल गैमेट और मेल गैमेट पानी में रिलीज होते हैं एक ही साथ, और सेम स्पीसीज के होने के कारण जो अंडे होते हैं उन अंडों को उसी जाति का जो स्पर्म होता है उसमें अवेलेबल होता है, तो उससे वो आपस में वो फ्यूज हो जाते हैं और उस अंडे को वो स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं। इस तरह से बाह्य निषेचन में ये जो क्रिया है वो संभव होती है कि एक ही समय पर मादा जो है वो अंडे देती है और उसी समय पर जो नर है वो शुक्राणु का त्याग करता है, और शरीर से बाहर जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूजन होता है तो बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इसमें होता क्या है कि बहुत सारे जो अंडे हैं वो कई बार नष्ट भी हो जाते हैं, या जो शत्रु होते हैं उनके द्वारा भी नष्ट कर दिए जाते हैं, और कई बार आपस में उनका जो मिलना है वो बाई चांस होता है, संयोग होता है, लेकिन मान लो वो भी नहीं हो पाए तो ये बाह्य निषेचन में क्या है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इस प्रकार की। लेकिन क्योंकि ये हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में एक ही समय अंडे और स्पर्म रिलीज होते हैं, तो बाई चांस इस संयोग से कुछ अंडों के पास में कुछ स्पर्म पहुंचते हैं और उनको फर्टिलाइज करते हैं। इस तरह से जब शरीर से बाहर दोनों गैमेट का फ्यूजन होता है तो वो बाह्य निषेचन कहलाता है। और यदि दोनों गैमेट का फ्यूजन शरीर जो एनिमल है उनके शरीर के भीतर हो, बॉडी के भीतर हो या इंटरनल ऑर्गन्स में हो तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यानी शुक्राणु और अंडाणु का जो आपस में फ्यूजन है वो जब प्रजनन अंगों के भीतर होता है तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जैसे कि इस चित्र में आप देखिए कि जो ओवरी है उससे ओव्यूलेशन के द्वारा जो ओवम है वो रिलीज होता है, और प्रजनन पथ
में जब स्पर्म पहुंचने के बाद में जब ओविडक्ट में इधर ओवेरी से जब ओवम पहुंचता है और इधर से जब स्पर्म पहुंचता है, इस प्रकार ओविडक्ट में जब दोनों गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, यानी आंतरिक निषेचन। यानी निषेचन की प्रोसेस यदि शरीर के भीतर हो तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कि मनुष्य में पाया जाता है, जिसमें कि ओविडक्ट में अंडवाहिनी में दोनों गैमेट का फ्यूजन होता है। एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसा कि मैंने बताया कि शरीर से बाहर जब दोनों गैमेट का फ्यूजन होता है तो वो बाह्य निषेचन है, और जब फीमेल की बॉडी के भीतर जब फर्टिलाइजेशन संपन्न होता है तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है, यानी इनसाइड द फीमेल बॉडी। इंटरनल यानी इसमें मेल के द्वारा फीमेल के रिप्रोडक्टिव पथ में स्पर्म है वो पहुंचाए जाते हैं, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फीमेल होती है वो अंडों को बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज करती है, और इंटरनल में बॉडी के भीतर ही जाइगोट है, यानी जो फर्टिलाइज एग है वो जाइगोट बनता है, और ये इसमें सारा प्रोसेस है वो शरीर से बाहर अंडे में ही संपन्न होता है। तो कुछ कंडीशन की बात करें हम, कौन कौन सी कंडीशन है वो फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल होती है। जैसा कि हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन के लिए मेल और फीमेल दोनों गैमेट का होना जरूरी है, और फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो लिक्विड या कहीं जलीय माध्यम में संपन्न होती है, और उसके लिए वाटर मीडियम का होना जरूरी है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जैसा कि मैंने बताया कि बाहर का जो जल है, वाटर बॉडीज का जो जल होता है वो मीडियम का काम करता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो बॉडी का फ्लूइड है वो मीडियम का काम करता है। इसी प्रकार दोनों गैमेट यदि एक ही समय पास पास रिलीज हो तो फर्टिलाइजेशन की संभावना वो बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों ही गैमेट का जो लाइफ टाइम होता है, जो जीवन काल होता है वो बहुत ही कम होता है। इस कारण जो उनकी टाइमिंग हो वो प्रॉपर हो, यानी दोनों गैमेट के रिलीज होने की जो टाइमिंग हो लगभग सेम हो। सेम टाइम पर एक ही समय पर यदि ओम रिलीज होता है, उसी समय यदि स्पर्म रिलीज होते हैं या उसके तो उस तक पहुंचते हैं तो फर्टिलाइजेशन की संभावना है वो काफी बढ़ जाती है। इसी प्रकार जो फीमेल गैमेट जो कि गतिहीन होता है उसे फर्टिलाइज करने के लिए मेल गैमेट यानी स्पर्म होता है उस तक पहुंचना होता है गति करके। इस कारण मेल गैमेट की संख्या एक से अधिक होनी चाहिए, यानी यदि वो फीमेल तक गति करके पहुंचता है तो यदि अत्यधिक संख्या में होंगे तो कोई ना कोई मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक जरूर पहुंचेगा और उसे फर्टिलाइज करेगा। इस तरह से ये कुछ कंडीशन है, यानी इनका जो लाइफ टाइम है बहुत कम होता है। इस कारण दोनों गैमेट एक ही समय रिलीज हो, और जैसा कि मैंने बताया कि इसके लिए फ्लूइड मीडियम होना आवश्यक होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए तो बॉडी का जो फ्लूइड है वो मीडियम का काम करता है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जलीय माध्यम है वो इसके लिए मीडियम का काम करता है। और मेल गैमेट जो कि गतिशील होते हैं और गति करके फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं, इस कारण मेल गैमेट है वो संख्या में अधिक हो। ये कुछ कंडीशन है। और आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया कि मेल फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूज होना फर्टिलाइजेशन है। इसमें की दो मुख्य क्रियाएं होती है, एक एक्टिवेशन ऑफ ओवम और एक एम्फीमिक्सिस। और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो दो प्रकार की होती है। यदि गैमेट उत्पन्न करने वाले दोनों एनिमल के शरीर के बाहर गैमेट का फ्यूजन हो रहा है तो वो बाह्य निषेचन है, और यदि दोनों गैमेट्स का जो फ्यूजन है वो फीमेल की बॉडी में हो रहा हो तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। थैंक यू।